Hi everyone, I hope all are doing well. ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और आज मेरे पॉडकास्ट में हैं चाचा मशकूर और इनके फर्जंद अतहर मशकूर। अतहर मशकूर ने जेई एडवांस का जो है एग्ज़ाम क्लियर किया। रिज़ल्ट तो जून में निकला था और ये चाचा जो है आज आए पाकिस्तान छुट्टियों में, तो सोचे मैंने एक पॉडकास्ट शूट किया जाए, थोड़ा बताएं कि क्या है जेई एडवांस। शायद हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में पहला है जो लड़का जिसने जेई एडवांस क्वालिफाई किया। ये आजकल का ये जो नई जनरेशन है वो अगर जेई एडवांस करना चाहती है उसके लिए कितनी मेहनत करनी है। चाचा सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपके लड़के ने जो है जेई एडवांस जो है क्वालिफाई किया। अथर आपको भी मुबारकबाद हो। बेसिकली हमने आपको तभी दिया था, आप थोड़ा सा हमें बताया अथर कि जेई एडवांस क्या है ये एग्ज़ाम। ये जी एडवांस एक एग्ज़ाम है। ये इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है हम्म, जो कि आपको 12th के बाद देना होता है। इसमें से मेनली आपको तीन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होता है। एक फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इनके बेसिस पर आपको जज किया जाता है और इनके बेसिस पर आपको जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आपको एडमिशन मिलती है। लाइक आईआईटीज़ में मिलता है एडमिशन, एनआईटीज़ में भी मिल सकता है आपको। अच्छा ये बताएं मुझे कि इसके लिए जेई एडवांस जेई के लिए आप मतलब कब से तैयारी कर रहे हो। देखिए, अगर मेरी बात करें तो मैंने 11th से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन स्टार्ट। और मुझे 2 साल लगे इनको, 11th और 12th। मतलब 11 12 की क्लास भी साथ साथ में हम्म। और ई इसकी भी तैयारी। हाँ, इसकी भी साथ में तैयारी। हाँ। हाँ, इनकी दोनों आपको साइड बाई साइड करनी होती है। अच्छा आप ये ऑनलाइन ले रहे थे या ऑफलाइन क्लासेस। मैं ऑनलाइन ही ले रहा था। टोटल ऑनलाइन, सारी ऑनलाइन। टोटल ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस। टोटल प्लेटफॉर्म था फिजिक्स वाला का नाम। फिजिक्स वाले हम्म। से वहां से लिया आपने क्लासेस। हाँ। तो आपने जो है ये कश्मीर में श्रीनगर में एनआईटी ये भी हम्म। क्वालिफाई किया। हाँ, एनआईटी ये भी किया। ये भी क्वालिफाई हम्म। किया और वो भी क्वालिफाई वो किया। भी किया क्वालिफाई। मतलब एनआईटी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया। हाँ, जे अगर जे एडवांस की बात करें हम्म। तो ये दो पेपर होते हैं। हम्म। एक होता है पेपर वन, दूसरा होता है पेपर टू। दोनों 3-3 घंटे के होते हैं। हम्म। टोटल अगर मिलाए तो 6 घंटे का पेपर होता है। अच्छा ये बताएं मुझे, इसके लिए आपको मतलब 11 12 के अलावा मतलब कितने टाइम आप जो है पढ़ते थे ये। मैं जैसे सुबह सुबह हमारी जो होती थी क्लास होती थी, हाँ। लगभग 9 बजे से हम स्टार्ट हो जाते थे। जो हमारी फिजिक्स वाला के अंदर क्लास थी वो स्टार्ट हो जाती थी। हमारी दिन की 3 क्लास होती थी, लगभग 2-2 घंटे की हर एक। और बीच में आधे घंटे की ब्रेक वगैरह। लगभग ये 9 से 4 बजे तक चलता था। उसके बाद 9 बजे से 4 तक ऑनलाइन हाँ, क्लासेस। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस क्लासेस लेनी है आपने सिर्फ मतलब। लेनी है। हाँ। मतलब लेक्चर आपको सुनना है। 9 बजे से 4 बजे तक लेक्चर सुनना है। हाँ, सिर्फ मतलब सुनना है। कितने टाइम आपने ये क्लास ली। ये मैंने 2 साल कंटिन्यूसली। 2 साल सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे। 4 बजे तक मतलब बगैर किसी छुट्टी वगैरह के। हाँ, बगैर किसी छुट्टी मतलब के। छुट्टी संडे वगैरह होती थी ऑफिशियली छुट्टी, होती हाँ। थी। हम्म। इसके अलावा आप अपनी छुट्टी कोई नहीं मानते थे। और कोई छुट्टी नहीं अब होती। ये भी तो ज़रूरी नहीं है कि 9 बजे से 4 बजे तक आप जो पढ़ेंगे वो आपके माइंड में बैठ जाए, उसके बाद आपको रिवाइज भी करना है। हम्म। उसके बाद जो हमारा 4 बजे के बाद क्या होता था, उसके बाद हम लगभग 1 घंटा ब्रेक लेते थे, लगभग 5 बजे तक। उसके बाद हम वापस से लग जाते थे। जो भी हमें होमवर्क कराया गया था, मतलब जो दिया गया था होमवर्क, उसको करने में और जो भी कुछ क्लास में हमें पढ़ाया गया उनको रिवाइज करने में। इसी तरीके से लगभग 9-10 बजे तक ऐसे ही बच जाते थे। और फिर वापस से साइकिल रिपीट होता था। मतलब 9 10 बजे मतलब नौ सुबह 9 बजे से शाम को 9 10 बजे तक ये कंटिन्यू हाँ, पढ़ना ही है। कंटिन्यूअसली। कोई और काम नहीं। और कोई काम नहीं कर सकते हैं बेसिकली बीच अपने में। व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मैं इनके पास जाता था श्रीनगर में जब ये तैयारी कर रहे थे। मैं देखता था रूम में बैठा होता था, आगे लैपटॉप सामने, बहुत सारी बुक्स, मार्कर, साथ में वो ब्लैक बोर्ड कुछ मिटा रहा है कुछ लिख रहा है। जाते थे हम बस इतनी सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। और इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते थे, चाचे को पता है डिस्टर्ब नहीं करते, क्या कर रहा है तैयारी कर रहा है चलो। हमने तो बड़ा फोर्स किया था इसको कि आप जो है सिविल में आ जाए, आर्ट्स रखें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वो वगैरह में, बट नहीं माना। तो अब क्या इरादा है आपका, एडमिशन वगैरह हो गई या होने वाली है ये बताएं मुझे। अभी काउंसलिंग चल रही है, जो कि जुलाई एंड तक चलेगी अभी। उसके अभी बाद काउंसलिंग है। हाँ, अभी काउंसलिंग चल रही है, हाँ। मतलब कौन सा कॉलेज मुझे अलॉट होगा। हाँ। हाँ, जो कि मेरी रैंक आई है, हाँ। उस बेसिस पे क्या अच्छा मुझे अब कॉलेज कॉलेज। अलॉट होंगे। हाँ, अलॉट होंगे। कहाँ कहाँ होगा। कहाँ कहाँ हो सकता है विद इन मतलब जे इंडिया। एंड के में। हाँ,
जे.एंड.के में विद है इन, स्कोप? हाँ, इसमें भी है। कहाँ पे जे.एंड.के में कॉलेज इसका? जे-एंड-के में श्रीनगर में भी है, जम्मू में भी है। श्रीनगर और जम्मू हाँ, में, उसके अलावा बाहर? हाँ, विद इन इंडिया में ही है। मतलब बाहर भी, किसी भी आउट ऑफ स्टेट में, स्टेट भी? किसी भी स्टेट में। जहाँ पे आएगा नंबर तो आप हाँ, वहीं पे वहाँ करो। जा सकते हैं। आपका कश्मीर में घर है, आप तो चाहते होंगे कि कश्मीर में आए, हाँ, हाँ, वहीं तो पे हो है। सकता है स्कोप है। हुँ, या बाहर लेना आप पसंद करेंगे, आपकी क्या चॉइस है? बाहर जाना पसंद करेंगे या कश्मीर में ही आपको देखिए, कॉलेज मिल गया तो? हाँ, देखिए अगर घर में ही मिल गया कश्मीर में ही, हाँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, हाँ, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। मतलब घर से आदमी जाएगा। घर से आदमी जाएगा और मतलब कम ही डिस्टेंस पे है वो, तो हॉस्टल वगैरह भी नहीं लेना पड़ेगा। शाम को आप घर आ सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ईज़ी रहेगा, अच्छा रहेगा वो। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि मतलब जो एक न्यू जनरेशन है, आजकल जो है 11th-12th के बच्चे जो हैं, पढ़ाई के पीछे लगे हैं बेशक, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई जेईई एडवांस की तैयारियां कर रहा है, उनके लिए क्या रहेगा आपके लिए, मतलब एक क्या खास आप उनको मैसेज देंगे कि कैसे पढ़ा जाए? क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए सबसे पहले जो मतलब स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट होगा, बिल्कुल, बिल्कुल, उसको उसी फील्ड में जाना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि वो उसमें अच्छे से आगे मतलब उसका मतलब आगे कर सके। हुँ, तो इसमें से क्या है कि मान लो ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे जेईई हो गया, नीट हो गया, हुँ। इसके लिए मेहनत अच्छी खासी रिक्वायर्ड होती है, जो कि करनी पड़ी, वरना ऐसे तो नहीं निकलने वाला। इसमें आपको दिन रात देना पड़ेगा आपको, मतलब और कोई छुट्टी नहीं, कोई कोई कुछ नहीं, छुट्टी नहीं। 12-13 हुँ, घंटे लैपटॉप के सामने रुकना है। हाँ, वो तो करना पड़ेगा। और यही नहीं कि लैपटॉप में आप सामने रखेंगे कि आप गेम्स खेलेंगे आपको या पूरा फ़ोकस के सोशल साथ मीडिया उसको पे चलाएँगे। आपका कोई करना है। सोशल मीडिया हैंडल? सोशल मीडिया हैंडल नहीं था मेरा कोई, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं था। कोई राब्ता नहीं सोशल कोई मीडिया पे राब्ता क्या हो रहा है, नहीं, कुछ नहीं? नहीं कोई नहीं। रूम अलग से तो वहीं पे मेहनत करना। हाँ, वही होता है। चलो, बहुत-बहुत मुबारकबाद हो। चाचा जान आपको बहुत-बहुत मुबारक कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन अपने पूगल परिस्तान की बात करूँगा कि पहला बच्चा है जिसने जो है एडवांस जेईई जो है क्लियर किया। तो देखिए सबसे पहले आप ये बताएँ मुझे कि क्या लग रहा था आपको कि कर पाएगा या कितने अटेम्प्ट तक आप दिलाने की इसकी कोशिश करेंगे? और क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन थी इससे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जहाँ तक आपका कहना है कि आपके बेटे ने जेईई एडवांस क्लियर किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले तो इसका अल्लाह तबारक ताला का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस लायक हमें बनाया। देखिए जेईई एडवांस के बारे में या जेईई मेंस के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जहाँ बेटा पढ़ रहा था तो इससे पूछ-पूछ के या दूसरी फिर चीज़ में इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल, बढ़ता ही। बिल्कुल, बिल्कुल। बाज़ मरतबा मैं इसको बेटे को ये कहता था कि जे एडवांस के बारे में जितना मुझे पता है उतना आपको पता नहीं है। ऐसे मज़ाहिया तौर से। हुँ, क्योंकि मैं देखता रहता था कौन-कौन से कॉलेज अलॉट होते हैं और प्लेसमेंट क्या होती है और फिर क्या-क्या जॉब्स वगैरह की क्या रहता है, सारा चीज़ें मैं देखता रहता था। इवन ये कि पिछली दफ़ा जब रिज़ल्ट आने वाला था इनका जेईई एडवांस का, तो उससे पहले मैं यूट्यूब से या जो बड़े-बड़े सारे वीडियो देखता था कि इसका क्या-क्या होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले मुझे मेंस के बारे में पता नहीं था, एडवांस के बारे में फिर पूछ-पूछ के और बेटे से मालूम करके इसने पहले ही साल में अटेम्प्ट ये कर लिया था जेईई मेंस क्लियर। हालाँकि जिस तरह से जेईई में ये इसमें ने हाँ, जेईई और नीट में जिस तरह से आप जितने भी चांस देना चाहेंगे उसमें बिल्कुल। अनलिमिटेड है। हाँ, लेकिन इसमें महदूद होते हैं। इसमें जेईई में मेंस में 3 से 5 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। बस मिनिमम। हाँ, 5 और एडवांस में सिर्फ 2 दे सकते हैं। एडवांस सिर्फ 2? एड हाँ, क्वालीफाई कर गया तो कर गया। एडवांस में सिर्फ 2। ये 14 लाख बच्चे थे लगभग इसमें और 14 लाख में से 2.5 लाख इसके लिए होते हैं सेलेक्ट इसे जेईई एडवांस के लिए और फिर जेईई एडवांस के लिए कुछ थोड़े से 1% निकलता है, यानी जेईई एडवांस के लिए जो करते हैं वो कुल मिला के अब जब हम देखेंगे तो 1% बनते हैं जो क्वालिफाई करते हैं जेईई एडवांस। फिर उनके बाहर इंडिया में 23 आईआईटीज़ है शायद, तो उसमें उनको अलॉट एडमिशन्स मिलते हैं। एडमिशन्स मिलती हैं। तो ख़ैर जो कुछ भी हुआ तो बेटा पढ़ता था अल्हम्दुलिल्लाह और मेरी एक ये मैंने भी जिस तरह से आपने पहले कहा कि मैंने आप ही के कॉल के मुताबिक इसको कहा था कि आप इस दूसरी फ़ील्ड में आ जाएँ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं माना, तो मैंने कहा चलो बच्चे को जिस चीज़ में मर्ज़ी है तो उसी में जाना चाहिए। और ये जेईई एडवांस का एग्ज़ाम इससे नीट से थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, मैंने मैंने जहाँ तक देखा और जिन बच्चों से मैंने पूछा भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने मेहनत की और मुझे जहाँ जो मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद थी, वही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जेईई मेन भी क्लियर किया और फिर एडवांस भी क्लियर किया। तो आप दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह अच्छी जगह इसकी पढ़ाई भी हो जाएगी इंशाल्लाह और फिर प्लेसमेंट भी हो जाए। अल्लाह ताला से जिस तरह से हम इससे पहले गुमान रखते बिल्कुल, थे अल्लाह बिल्कुल। ताला से, वही नेक गुमान रखेंगे और
दूसरी बात ये है कि इसको तो यहाँ का फिलहाल हमारे आबाई वतन का कुछ आता पता ही नहीं। बिल्कुल भी ये नहीं। तो पैदाइश से ही वहीं पे पला पड़ा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बस आप सिटी में पढ़ेंगे तो बस वहीं पे कुछ कर सकते, नहीं। पढ़ने वाले के लिए कोई सरहद नहीं होती है, समझे? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो हैं गाँव में बहुत अच्छा पढ़ते हैं और शहर वालों से भी आगे निकल जाते हैं। अब आप कहेंगे कि इस बच्चे ने शुरू से ही शहर में सिटी में रहा है, लाल बाज़ार में, यही परवरिश हुई, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वहाँ पे भी नाकारा कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, और कुछ बच्चे देहात में होते हैं ऐसे जो कमाल कर जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया है। खुशी हुई है हमें, पूरे ख़ानदान को, और ख़ास करके आपको भी, क्योंकि आप भी इससे बेशक खूब अच्छी बेशक, तरह से वाकिफ़ थे, पल-पल आप इसके बारे में पूछते थे। बहुत ज़्यादा मुझे जिस टाइम आप यहाँ मेरे पास आते थे ना, तो पहले मैं इसको बता देता कि दिलशाद आने वाले हैं, ताकि 1-2 घंटे आपके साथ बात करने के लिए थोड़ा सा फ्री होता रह है, सके। मुझे क्यूरियोसिटी होती थी कि अगर यार हमारे यहाँ का ये लड़का ये कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो अल्लाह ताला इसको कामयाबी दे। वहाँ पे एक स्कूल में टीचर है, तो हमारी चाचा और अथर, नेक दुआएं आपके साथ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जो है कामयाब करे ज़िंदगी के हर मैदान में। आगे इंशाल्लाह। आपकी डिग्री अच्छी तरह से कंप्लीट हो, अच्छी तरह प्लेसमेंट हो। हाँ, इंशाल्लाह जब प्लेसमेंट होगी, तो उस इंशा वक़्त का वीडियो अब जो हम ज़रूर वो आपको ज़रूर दिखाएँगे। भेजें, दिखाए इंशाल्लाह। बहुत सारा प्यार। मैंने ज़िंदगी रखी तो 4 साल के बाद जब इंशाल्लाह हो जाएगा और इंशाल्लाह प्लेसमेंट कहीं हो जाएगी, फिर से आपके साथ वादा है कि हम शूट करेंगे आपके साथ ही इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बेसिकली ये जो है तैयार नहीं थे इस सब करने के लिए। मैंने ज़बरदस्ती अज़हर को लाया कि मैंने कहा नहीं कुछ भी हो, मैंने जो है ये शॉट लेना ही लेना है। जैसा भी आया एक्सेप्ट कीजिएगा। थैंक यू।